जी सर मेरी जी आवाज़ मैम। आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। अ, मैं जयपुर से हूँ, मोनिका भगतानी। और मैं 14th जून से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था सर के साथ ही। जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ था उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद तो बहुत सारे छोटे मोटे अनुभव इतने सारे होते गए। उस टाइम पे मेरी खुद की एक्चुअली तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती थी। काफ़ी सारे कुछ दिन पहले ही मैंने टेस्ट वगैरह अपने करवाए थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। और विटामिन डी, विटामिन बी 12 ऐसे ऐसे करके बहुत सारी थी। तो और काफ़ी सारी मतलब 3-4 महीने की मुझे डॉक्टर ने टैबलेट्स वगैरह लिख के दी थी। ये एक्सपीरियंस मैंने कभी भी नहीं सुनाया पहले। ये उस समय की बात है, जून की। और वो मैं लेती रहती थी और ये सेशन अटेंड करती रहती थी। और वो जस्ट बाद में तो ये हो गया कि वो जस्ट मैं नाम के लिए वो दी है, इतना कोर्स दिया है डॉक्टर ने तो मैं ले लूँ, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती थी बिल्कुल भी। और वो पहले दिन से ही बहुत जल्दी ही फ़र्क दिखने लगा। जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी कि पैरों में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पेन रहता था कि मेरे मतलब रात को नींद खुल जाती थी कई बार। इतना तेज़ होता था पेन। और फिर मैं क्रेप बैंडेज वगैरह बांध के और फिर इस तरीके से मैं सो जाती थी। बट वो इतनी जल्दी और किस तरीके से कब ख़त्म हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और वो बस ऐसे ही जस्ट मैंने एक कोर्स ले लिया इस तरीके से और फिर वो चलता रहा ऐसे करके। और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स थी मन की जो हुई हैं चीज़ें, वो तो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं कि वो तो हर काम में, हर बात में, इवन जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, तुम्हारा बात करने का मतलब। इवन जब मेरी पुरानी फ्रेंड्स थी जिन्होंने कई दिनों से मुझसे बात नहीं की थी, तो वो जब सुनती है मुझे तो बोलती है तुम तो बिल्कुल ही अलग हो गई हो। और इवन जब वो लोग थोड़ा सा परेशान होती हैं तो मतलब उनके फोन आते हैं, उनको पता नहीं क्या रिलीफ मिलता है कि मैं उनसे थोड़ी देर बात करती हूँ। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो इतने ज्यादा हुए हैं मेरे साथ कि जब मैं उनसे बात करती हूँ वो वेट करती है कि ना, वो मुझे मैसेज करती है कि तू फ्री है अभी, तेरे से बात करनी है, मन परेशान है। तो मैं कितनी भी बिजी रहती हूँ उस टाइम पे, बट जल्दी से मैं अपना काम फिनिश करके और मैं खुद कॉल करती हूँ उनको और उनसे बात करती हूँ, उनके मन की बातें जानती हूँ और फिर उनको मैं जो भी बात करके और फिर उनको मैं बात करती हूँ तो थोड़ी देर में ही वो लोग ठीक हो जाते हैं, या मैं किसी ना किसी तरीके से उनको हंसा देती हूँ तो उनका टेंशन रिलीज हो जाता है। और मैंने बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को मैंने कॉल कर करके क्योंकि मुझे इतना बेनिफिट मिला है इससे और मेरे घर में भी मैंने देखा है, तो मैंने बहुत लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की और अपना टाइम भी मैंने दिया। बहुत एक एक घंटा मैंने उनसे बात करके समझाया इस सेशन के बारे में। और बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी आई और इससे एक इतना बड़ा बेनिफिट जो भी बोलना चाहिए कि जो जिनसे हम सालों से नहीं मिले थे, जिन रिलेटिव्स से हम नहीं फ़ोन पे बात करते थे, या जिन फ्रेंड्स से हम सालों से नहीं मिलते थे, उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। वो हमें सामने मतलब सेशन में होती है, हम सबसे पहले स्क्रॉल करके यही देखते हैं कि कौन कौन फ्रेंड्स आई हैं इसमें। और वो देख के एक अलग ही एनर्जी आती है हम लोगों जी। को। तो बड़ी खुशी मिलती है सर उसमें। और हीलिंग के जो एक्सपीरियंस हैं जो सेकंड लेवल में हमने किया है वो तो इतने अच्छे हैं। और सर एक एक चीज़ और रहती थी कि मुझे सर ने शुरू में कहा था कि जब ये सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे एक सेंटेंस अभी भी याद है कि सर ने मुझे बोला था कि आपको ना मैं इतना बिजी कर दूंगा, आपको इतना बिजी करूंगा कि ना 2 मिनट आपसे बात करने के लिए तरसेंगे लोग। आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे 2 मिनट। तो ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो वो देखते रहते थे कि ये सारा दिन करती रहती है, इतना बिजी रहने लगी है आजकल। और पहले वो होता था कि वो बिजी रहते थे, मैं उनसे टाइम मांगती थी कि प्लीज यहाँ चलिए, वहां चलिए, ऐसे करना है वैसे करनी है, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता था। तो मुझे एक दिन कहते हैं कि ना, मोनिका तुम्हारे पास में 2 मिनट का टाइम है क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मुझे इतनी हंसी आई उस टाइम पे। और आज सुबह का ही एक एक्सपीरियंस है कि पापा जी यहाँ पे नहीं है, मेरे फादर इन लॉ यहाँ नहीं है, अभी जोधपुर गए हुए हैं। तो उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने सुबह उनको कॉल किया पूछने के लिए। तो मैंने कहा हेलो पापा जी, गुड मॉर्निंग। तो कहते तुम तो बिल्कुल रेकी वाली स्टाइल में बात कर रही हो। सर की स्टाइल में बात कर रही हो। जी। मैंने कहा
कैसे पापा जी? तो बोलते हैं कि ना हाँ बिल्कुल वैसी स्टाइल में ही पूछ रही हो, तो मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। तो इतनी खुशी मिलती है ना सर एक एक बात में, जिसे कहना चाहिए ना कि हमारे अंदर वो चीज समा गई है। और एक चीज और आपने बोली थी सर कि मतलब कुछ करना है, ये चीज मेरे अंदर इतनी ज्यादा आ गई है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है। तो उस टाइम मैं ये भी नहीं देखती कि वो रात हो रही है या मुझे सोना है या क्या। एक एक इंसिडेंस में बता रही हूँ कि रात को 11 बजे थे और मैं बिल्कुल बेड पे ही थी और मैं सो रही थी, और मैंने जस्ट ऐसे ही फोन उठाया और मैं कुछ अपना वीडियो वगैरह कुछ देख के, और मैं एक तो हीलिंग करती हूँ सोते टाइम, और मैं कुछ जस्ट देख रही थी। तो उस समय किसी का मैसेज आया कि वो कुछ परेशान थी, एक एक थी मेरी फ्रेंड वो परेशान थी। तो उसका मैसेज आया और मेरे से रहा नहीं गया। तो उसने तो जस्ट मैसेज में ही पूछा था कुछ मुझसे कि मैं आप बता दो सिर्फ ये। तो मैंने उसको खुद कॉल किया और मैं बाहर आ गई, क्योंकि रूम में सो रहे थे, हस्बैंड भी थे, सब सो रहे थे। तो मैं बाहर आ गई, मैं बाहर आ गई, अपने छत पे आई, पूरा लॉक वगैरह कर चुके थे, लॉक खोल के मैं बाहर आई। और मैंने उससे 1 घंटा बात की और मैंने उसको समझाया और उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, और वो इतना उसने रिलीफ महसूस किया। और मुझे जो खुशी मिली है ना कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे मेरे साथ होते हैं कि मैं कोई परेशान होता है और मुझे थोड़ी देर मुझसे बात करता है और उसको बहुत रिलीफ मिलता है। और उससे ज्यादा रिलीफ शायद मुझे मिलता है कि मैं किसी को कुछ दे पा रही हूँ। और एक बहुत बड़ा जैसे एक और एक्सपीरियंस था कि हमारे घर में नॉनवेज कोई नहीं खाता है शुरू से ही। तो लेकिन ये कि मेरा बेटा जो है वो बाहर रहता था, अभी 4 साल तो वो चेन्नई में रहा जब आईआईटी में था। तो हमने उसको बोल दिया था कि तुम्हें खाना है तो तुम खा लिया करना, कभी ऐसे फ्रेंड्स के साथ में जाते हो। हमने बच्चों को जैसे रोका नहीं कि अगर उनका मन है और वो खाएं, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। तो अभी 6 महीने हो गए वो यहीं पे ही है, 6 महीने से। और लॉकडाउन जब से हुआ है उसका कंप्लीट भी हो चुका है। और वो बीच में ऑस्ट्रेलिया भी गया था, तो बाहर हो जाता है कुछ खाना, तो वहां भी खाता था, वो ले लेता था। तो एक दिन मुझे अच्छा मेरे मन में बड़ा रहता था कि मैं कई बार ऐसे बोल देती थी, तू ना मत खाया कर बेटा, मत खाया कर, ऐसे करके ना छोड़ दे ऐसे। जी बट मतलब मुझे लगता था ठीक है बच्चे हैं, ज्यादा क्या फोर्स करना, जिस दिन इसका मन होगा वो खुद ही छोड़ देगा। सर उस दिन मैं इतना हैरान हो गई, इतना हैरान हो गई कि वो, मैं किचन में थी, वो मेरे पास आया, मुझे कहता है कि ना मम्मा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अब नॉनवेज छोड़ दूँ खाना। तो मतलब उसको बहुत पसंद था, ऐसा नहीं कि वो नहीं वो था। और लेकिन 6 महीने के दौरान उसने अभी इस बीच में तो एक बार भी नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, घर बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। जो कि वो लोग इतना आउटिंग के लिए जाते थे फ्रेंड्स और खाते थे। बट जब उसने वो बोला तो मैं मतलब मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है कि इतनी वाइब्रेशंस, इसका मतलब पूरे घर में और फैमिली मेंबर्स में जा रही है हमारी कि अ, मतलब इतनी प्योरिटी फैल रही है सब जगह। ये मुझे इसका एहसास हुआ सर उस दिन। और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो कि मैंने अभी तक नहीं सुनाया, लेकिन वो तब हुआ था जब रेकी लेवल 2 में मैंने किया ही था। और मैं सर कुछ कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट बना रहता है मेरे घर में। दिल्ली में एक धोबी आता था जो कि आयरन के लिए कपड़े वगैरह लेके जाता था, तो वो बीच बीच में मुझसे कांटेक्ट करता था बच्चों की पढ़ाई के बारे में, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको सॉल्यूशन देती थी। तो एक दिन उसका कॉल आया कि मेरी डॉटर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैडम, और लेकिन उसके पास ना लैपटॉप नहीं है, और वो मेरे को ना अपना फ़ोन छोड़ना पड़ता है उसके पास में, और फिर वो क्लासेस अटेंड कर पाती है, अदरवाइज वो नहीं कर पाती है। तो मैंने कहा, अब मुझे मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी कि मुझे अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो मैं किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो। और कहते हैं कि वो फोन से क्या होता है एक्चुअली ना, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं तो वो पेपर वगैरह सबमिट करना है ना, तो वो नहीं अच्छे से हो पाते हैं। तो क्योंकि फोन में कई बार वो मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेके भेजना पड़ता है, तो ये जी प्रॉब्लम आती है। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है मैं कुछ करती हूँ।
मैंने कहा मैं अगर दिल्ली में होती ना तो मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे देती, क्योंकि अब लेकिन अभी मैं कैसे करूँ, मैं देखती हूँ। तो फिर मैंने बहुत जगह बात की, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं दिल्ली में हैं जो कि एनजीओ चलाती हैं ये। तो मैंने बहुत कोशिश की, और मैंने रेकी क्योंकि उस समय ही सीखी थी तो प्रैक्टिस करने का बहुत मन भी करता था। तो सर मैंने कुछ ना सिंबल्स यूज किए कि कुछ ऐसा हो जाए तो कि जिससे ना ये इस बच्चे को जो है वो चीज मिल जाए जो ये चाहता है, जी इसको, है ना। जी। तो मैंने क्या किया सर, एक एनजीओ मेरी फ्रेंड चल है वहाँ पे, दिल्ली में है। हम्म। तो उन वो गर्ल्स के लिए एनजीओ चलाती हैं, लेकिन उनका प्रोजेक्ट दूसरा है, मतलब इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जी बट जब मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मोनिका, कुछ देखते हैं ऐसे करके। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे खुद नहीं हुआ कि ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उनके साथ में कुछ यंग गर्ल्स जो थी वो उसी समय जुड़ी थी। जी और उन्होंने उस चीज को, मैंने उसको केवल एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि संध्या, जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, जो हमारे पास है और हम दे रहे हैं, तो वो तो हम दान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी को किसी चीज की जरूरत है और हम वो चीज उसको दे रहे हैं, वो पुण्य होता है। तो वो बिल्कुल। मुझे करना है और वो हमको करना है एक्चुअली। तुम मेरा जी साथ जी दो इस चीज में किसी तरीके से हो पाए तो। जी और फिर उसको भी वो बात इतनी वो लगी, और उसने कुछ करके थोड़े दिनों में ही सर उसका मैसेज आया कि मोनिका थैंक्स तुम्हारा, कि जी तुम्हारी वजह से आज एक नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया कि हम जी जितने भी जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास में जी ये सुविधा नहीं है, जी। उनको हम टैब या फिर लैपटॉप अरेंज अरे करवा के हम दे रहे हैं, फ्री बहुत ऑफ सुंदर, कॉस्ट, फ्री ऑफ बहुत सुंदर। कॉस्ट। और सर मतलब मैंने उसको इतना थैंक्स बोला, मैं बता नहीं सकती हूँ सर, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे कि ये। जी और मैंने जी कुछ कुछ सिंबल्स का भी यूज किया था उस टाइम पे जी 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 कि दोनों साइड से ऐसे करके। तो फिर उस बच्ची का जब फोन आया मेरे पास में सर, तो मतलब उसने जो मुझे बोला, उस बच्ची ने जी कि अ, जी जी बोलती है कि मैम मैं अब की बार आपको ना और अच्छा करके बताऊंगी मैं। और सर क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी बहुत, और जी लेकिन जी उसके पास में जी सुविधाएं नहीं थी जो भी कहना चाहिए। जी जी तो और फिर उस एनजीओ में जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे इतनी बार थैंक्स बोला। मैंने कहा नहीं, ये तो तुमने किया है। बोली नहीं, अगर तुम हमें नहीं बोलती ना तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता। जी और जी हम तुम्हारे थैंकफुल है कि तुमने इतना पीछे जी पड़ के और इतनी कोशिश जी करके इधर उधर बात करके तुमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया। और मैंने कहा कि कैसे मैं धन्यवाद करूं ईश्वर का या उनका। और फिर सर उसका जब फोन आया, जो उसके फादर थे लड़की के, काव्या नाम है उस लड़की का। जी और उसके फादर ने, जब मुझे रात हो गई थी देर से पर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि 11 बज रहे थे उस टाइम पे, बोलते मेरे से तो रहा नहीं गया मैम, मेरे को बताना था आपको ये चीज, भले ही देर हो गई थी लेकिन जी आपने जो किया है ना, मतलब आप ना जैसे इस धरती पे हमारे लिए फरिश्ता बनकर आ गए हो। जी और जी आपने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि और सबसे बड़ी बात ये हुआ कि उस काव्य, सबसे पहला जो सर जो लैपटॉप दिया गया वो काव्या को दिया गया, और उसके पिक्स भी है मेरे पास में। और उन्होंने अपने घर पे बुलाया उसको, फादर फादर मदर को, और वो उससे पूछा भी कि वो क्या बनना चाहती है आगे चल के। जी तो वो जी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। और सर उसके 12th में भी अभी, सॉरी 11th में उसके 94% आए थे। तो जी मेरी बड़ी इच्छा होती थी, मैं दिल्ली में भी थी ना सर, तो मैं बच्चों के बारे में उससे हमेशा बात करती रहती थी कि आप कैसा चल रहा है। तो वो मुझे हमेशा यही बोलता था कि मैडम हमारे पास इतना तो है नहीं, पर मेरे बच्चे बहुत सिंसियर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं आगे। तो मैं उससे हमेशा ये बोलती थी कि मेरे से अगर कुछ हो पाए ना, आपको कुछ मदद मिल पाए तो प्लीज मुझे बताइएगा, और मैं जरूर जी करूंगी आपकी। और फिर देखिए ये मेरे जिसके भी थ्रू होना था कि वो मेरे जयपुर आने के 4 साल मतलब दिल्ली से जयपुर आने के बाद भी वो मेरे से कांटेक्ट में रहा, और बीच बीच में वो अपने बताता रहता था कि बेटी ऐसे कर रही है, बेटा ऐसे कर रहा है, इतना परसेंट आ रहा है। जिस दिन उसका रिजल्ट आता था वो सर मुझे फोन करते थे और मुझे बताते थे कि मेरी बेटी का ये रिजल्ट आया है। और मुझे सुन के इतनी खुशी होती थी जैसे सच में जैसे मेरी बेटी का ही मतलब वो आया हो। जी जी और वो कांटेक्ट में रहती है उनकी डॉटर, और बीच बीच में मेरे से बात करती है। और एक दिन उसने मुझे बोला कि ना, मैंने कहा और काव्या पढ़ाई कैसी चल रही है, अब तो सब अच्छे से हो रहा होगा।
तो बोली हाँ हाँ सब आपने तो पता नहीं क्या कर दिया है, और अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मैं लैपटॉप पे सारा करती हूँ। और वो इतनी खुशी, और मुझे कहती है कि ना सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है बुआ, बुआ। जी। तो अरे, अरे वाह! मैंने सर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे जी। इतनी खुशी हुई ना उस दिन की। हुँ। ये वाला एक्सपीरियंस 2 महीने पहले का है, और कब से मेरे मन में था कि किस कब दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं जी, जी। सुनाऊंगी कि ये जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ और इसमें कई बच्चों को इतना फायदा मिल रहा है। तो जी, जी, सच में सर ये बहुत बहुत मेरे लिए वो था। जी। और सर छोटे मोटे तो इतने सारे होते हैं, कल ही बेटी का एग्जाम था, स्टार्ट हुए, हाँ उसके प्री बोर्ड से स्टार्ट हुए हैं। तो हुँ। अकाउंट्स का पेपर था फर्स्ट उसका। तो मैंने एग्जाम से पहले ही उसके लिए बढ़िया पानी वानी सब चार्ज करके रखा। मैंने कहा ये जी, पी जी। लेना। जी। और लैपटॉप पे भी मैंने सिंबल वगैरह सब डाल दिए उसके नोटबुक पे, उसके क्राउन चक्र पे, सब कुछ हीलिंग हुँ। कर दी उसकी। और जी। जब पेपर कंप्लीट हो गया मैंने कहा क्या हुआ कैसा हुआ आज अकाउंट्स, क्योंकि सर ऐसी चीजें उसके लिए एकदम नई थी, 10th तक उसने नहीं पढ़ा था। बिल्कुल ही जी। अलग सब्जेक्ट्स थे उसके। और अभी 11th से कॉमर्स लिया था, तो वो बिना ट्यूशन के ही कर रही है सब कुछ। और अकाउंट्स ऐसी चीज है जो कि सारे बच्चे अक्सर ट्यूशन जाते हैं और करते हैं, उसकी फ्रेंड्स सारी जाती है बट वो नहीं जाती है, वो अपने आप ही करती है सारा। और मैंने उससे पूछा कैसा हुआ पेपर, तो कहती बहुत बहुत बढ़िया हुआ मम्मा, केवल 1 मार्क कटा है मेरा बस। मैंने कहा तो वो इतनी खुशी हुई मुझे कि मतलब वो मेहनत तो करती है बट जो भी खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने भी कुछ किया, उसकी मेहनत तो उसी की है मेन तो। बट जो जो हमने सीखा है रेकी लेवल 2 में, उसको हम जगह जगह यूज करते हैं पूरा। जी। और इस तरीके के तो सर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, बहुत सारे छोटे तो छोटे। मोनिका मैम, एक और मैं पूछना चाहूँगा, ये तो रेकी का अनुभव था ही, और ये तो माइंड बूस्टिंग वाली बात ही थी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे माइंड बूस्टिंग के बारे में। एक तो ये बात जानना चाहूँगा कि कोई सबसे हँसाने वाली बात एक, और कोई ऐसी बात जब आपका मन उदास हो और एकदम से आवाज़ आ गई हो, इस सेशन के थ्रू कोई आवाज़ आ गई हो तो आप एकदम से उठ गए हो और एकदम से मन खुश हो गया हो? 2 चीज़ें बताइए। हाँ सर, एक तो सर हंसी वाली तो वो मैंने मतलब बताई थी अभी स्टार्टिंग में ही कि हस्बैंड ने जो बोला था, और वो ऐसे बहुत जी। सारी होते हैं। और जैसे पापा जी जी। ने भी आज बोला जी। कि तुम्हारे तो बात बात में मतलब बोल में ही रेकी झलकती है। जी, जी, तो जी। सर सर की वो आ जाती है तुम्हारे अंदर और जी। और सर हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन जैसे लेते हैं तो उसमें भी इतना कॉन्फिडेंटली मैं करवाती हूँ चीजें कि कई बार तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि ये क्या, ये मैं ही बोल रही थी क्या, ये कौन है। ऐसे जी। करके। तो ऐसे होता है। और कई बार सर हाँ मन उदास हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन ऐसे जैसे मन खराब है या रोना आ रहा है, तो वो लगता है कि नहीं नहीं सर ने ये बोला है ऐसे नहीं, ये वाले आंसू नहीं आने चाहिए, हमें खुशी के ही आंसू आने चाहिए। तो उसी समय हम मतलब अलर्ट हो जाते हैं एकदम से कि नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो जी। ये तो दिन भर चलता रहता है सर, ये तो बात बात में। और इवन हमारे बात करने में ही अब ऐसा हो गया है कि हम किसी से बात भी करते हैं ना तो वो और कोई बातें तो हमारे मुंह से निकलती ही नहीं है कि कुछ मतलब व्यर्थ की बातें निकले या कुछ इतना अंदर वो समा गया है ना सर, रेकी इतना समा गया है, या ये जो माइंड बूस्टिंग सेशन है इतना, उसकी एक एक बात जो है वो समा गई है अंदर। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका ही वो हो गया है अब कि सबको सॉल्यूशन देना है, सबको प्यार देना है, अगर कोई जरा सा भी परेशान है तो तुरंत उसको सॉल्यूशन देना है कि नहीं ऐसे करो। और ऐसे ऐसे करके सर मतलब हेल्प करनी है बस किसी तरीके से, चाहे टाइम कोई भी हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम इतना काम में बिजी रहते हैं बट किसी का आ जाता है कि कुछ पूछता है कोई, तो वो सब छोड़ के सबसे पहले तो उसको रिलीफ देते हैं कि नहीं तुम ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं सर। और सर मैंने एक पोयम आपके लिए आज लिखी है, तो सर अभी बोलिए जी। तो अभी सुनाऊं और जी, बाद में जी। बोलिए तो बाद में, जैसे भी। नहीं, नहीं, आप सुना सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारा टाइम भी हो गया है। जी नहीं। सर, जी सर मैं सुनाती हूँ। सर आज एक्चुअली मैं सुबह से ही ये सोच रही थी, पता नहीं सुबह से ध्यान आ रहा था कुछ की, जब से स्टार्ट किया था ना सेशन तो हमें क्या क्या मिल रहा है, प्लीज़, प्लीज़, तो वो प्लीज़। सारी जी। चीजें। जी, जी, जी। हाँ। चाहे धरती हो या गगन, चाहे धरती हो या गगन, चाहे घर हो या चमन, चाहे घर हो या चमन, लखनऊ हो या दिल्ली, लखनऊ हो
दिल्ली या फिर हो मेलबर्न, जगा दिया है जिन्होंने, जगा दिया है जिन्होंने हम सबका अंतर्मन, जगा दिया है जिन्होंने हम सबका अंतर्मन, अपने श्रेष्ठ विचार देकर, अपने श्रेष्ठ विचार देकर कर दिया पवित्र हमारा तन और मन, अपने श्रेष्ठ विचार देकर कर दिया उन्होंने पवित्र हमारा तन और मन। कभी कविता से, कभी गीतों से, कभी कविता से, कभी गीतों से, कभी माँ बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी डांट से, कभी दुलार से भर दिया आत्मविश्वास से, कभी दुलार से भर दिया आत्मविश्वास से। जिनके लिए जीवन बन चुका था अंधकार, जिनके लिए बन चुका था जीवन अंधकार, अपने दो मीठे बोलों से उन्होंने जीवन उनका बना दिया एक प्यारी सी मधुर झनकार, अपने दो मीठे बोलों से जीवन उनका बना दिया एक प्यारी सी मधुर झनकार। उनकी खनकती आवाज, उनकी खनकती आवाज, उनकी निश्चल हंसी, सर आपके लिए ये सब। जी 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 जी। उनकी खनकती आवाज, उनकी निश्चल हंसी ले आती हम सभी के चेहरों पर अनंत खुशी, ले आती हम सभी के चेहरों पे अनंत खुशी। उन्होंने हमेशा दिया सभी को अपना प्यार, उन्होंने सभी को दिया हमेशा अपना प्यार, नहीं मांगा कभी, नहीं मांगा कभी अपने लिए कुछ उपहार, अपने लिए कुछ उपहार। जोड़ दिए जिन्होंने आज, जोड़ दिए जिन्होंने आज परिवारों से परिवार, जोड़ दिए जिन्होंने आज परिवारों से परिवार। माँ से बेटे को, माँ से बेटे को, दोस्तों को दोस्तों से मिलवाया, गैरों से भी अपनेपन का एहसास है करवाया, गैरों से भी अपनेपन का एहसास है करवाया। नहीं उनका किसी से कोई विशेष रिश्ता, नहीं उनका किसी से कोई विशेष रिश्ता, बनकर आए हैं वो तो हमारे लिए जैसे फरिश्ता, बनकर आए हैं जैसे वो हमारे लिए कोई फरिश्ता। फैला दिया है जिन्होंने हर तरफ अपना प्रकाश, फैला दिया है जिन्होंने हर तरफ अपना प्रकाश, वो और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, वो है हमारे प्यारे सर जयप्रकाश, जयप्रकाश। कहा उन्होंने हमको, कहा उन्होंने हमको कि अब तो बदलो अपनी सोच, कहा उन्होंने हमको कि अब तो बदलो अपनी सोच, क्योंकि आ गया है, क्योंकि आ गया है अब आपका अपना माइंड कोच, क्योंकि आ गया है अब आपका अपना माइंड कोच। सर आपको बहुत बहुत सर दिल की जी गहराइयों से जी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और एक सर आपकी जो एनर्जी भर देती है हम लोगों में आवाज की, जब आप शुरुआत करते हैं ना सर की, साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जी तो जी सर इतना एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं हम लोग कि जी सर आपका जितना जितना भी धन्यवाद करूं सर उतना कम है। आपने जो जो मुझे दिया है, सबको दिया है सेशन को, सर शब्द नहीं है सर मेरे पास बोलने के लिए कि क्या जी क्या नहीं बोल दूं मैं, क्या क्या नहीं बोल दूं सर। जी। बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। साथ ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं ये समझ पा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों से जब अनुभव सुनता हूँ, जब मैं ये शुरू में कहता था आपको कि आपके शब्द ऐसे हों जो दूसरों को हील कर लें ना, दूसरों को हील कर लें। साथियों, हील करने का मतलब सिर्फ यही है कि किसी की कमर में दर्द हो रहा है, किसी के घुटने में दर्द हो रहा है तो वो हील जाए। किसी का जीवन में शिक्षा आ जाना, शिक्षा का जो है या यूं कहूं कि मनी इज एनर्जी, मनी इज एनर्जी है ना, मनी भी तो एनर्जी है, वो आ जाना। क्योंकि जैसे मोनिका मैंने बताया कि उसका बच्ची को नहीं मिल रहा था वो जो भी चीज थी, तो कहाँ से किसको थॉट आया और कैसे वो एनर्जी क्रिएट हुई और कैसे उसका जो जीवन है पढ़ने के लिए। क्योंकि साथियों, बात सत्य है, दुनिया के अंदर कई लोग अभी बच्चे भी ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उनको जो पढ़ने को चीज मिल रही। बहुत सुंदर बात मोनिका जी ने कही कि जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये थॉट कि अपने पास जो चीज है उसको दे देना, ये तो दान हो गया। लेकिन सही बात है, जब किसी को जरूरत है तब उसको दे देना तो पुण्य कर्म है। तो साथियों, यही तो हीलिंग है, इसी को तो हीलिंग कहते हैं। और कहते क्या है, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, मैं तो शुरू के दिन से कह रहा हूँ कि आपके हमारे शब्द ऐसे हों जो दूसरे व्यक्ति को हील कर जाएं, दूसरे व्यक्ति को हील कर जाएं, दूसरे व्यक्ति को हील कर जाएं। सिर्फ हील करने का मतलब यही नहीं कि किसी को कमर दर्द हो गया, घुटना दर्द हो गया या हार्ट ब्लॉकेज हो गया, उसके अलावा भी कुछ और चीज होती है ना।